जय माता दी। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। ये जो एक फीमेल है आपके आसपास, वो आपसे आज से नहीं बहुत पहले से जेलस है। ये आपकी ऊर्जा भी हो सकती है, आपके व्यक्ति की भी हो सकती है, किसी सोल फैमिली मेम्बर की भी हो सकती है, जिनसे ये ना एक चिपकी हुई चीज़ है, एक अटैच वाली चीज़ है, इसलिए ये बहुत करीबी हो सकती है। ये आपका स्थान लेने की कोशिश करती है, एक बार नहीं बार बार कोशिश करती है। जब भी आप ये वीडियो देखेंगे उसके 12 घंटे पहले या 15 घंटे पहले इसने फिर से कुछ निगेटिव चीज़ें आपके तरफ फेंकी हैं। मतलब ये आपके एक चीज़ से नहीं चलती है, ये आपके हर एक चीज़ से। आप अगर कहीं पर आप शिरकत करते हैं, कहीं पर आप जाते हैं, कोई उत्सव में आप जाते हैं, किसी सोशल मीट में जाते हैं, तो इसको बहुत जेलसी होती है। इसकी सोच ये है कि जो ये कर रही है या जो ये कर रहा है उससे पहले मैं करूं और मुझे सब वाह वाही कहे, भले ही इसके कर्म वैसे ना हो, ठीक है। भले ही इसने जो कुछ भी अभी तक पाया है वो दूसरे की ऊर्जा खींच कर पाया हो, भले ही मैनिपुलेट करके पाया हो, किसी और के थ्रू पाया हो, लेकिन आपको आगे बढ़ते हुए इंडिपेंडेंट देख रही है, इंडिविजुअल देख रही है। तो इसकी रातों की नींद उड़ गई है। इसको हमेशा ही किसी तरीके का प्रॉब्लम रहता है, किसी तरीके की सेहत की भी प्रॉब्लम इसको प्रारंभ हो गई है आपके तरफ ऐसी चीज़ें भेजने की वजह से। देखिए, बहुत ही करीबी ये फीमेल हो सकती है जो आपके शत्रुओं से भी मिली हुई है। एक समय पास्ट में इसने आपके शत्रु से मिलकर आपके घर जाकर आपकी जो पर्सनल, सबसे ज़्यादा मुझे बाल, हेयर नज़र आ रहे, तो हेयर इसने आपकी बाल लेकर वो चीज़ें उस शत्रु को दे दिया था, जिसकी वजह से आपके लाइफ में स्टकनेस आया था, ठीक है। आप काफ़ी प्योर सोल हैं, इसको पता है कि आप इमोशनली बहुत जल्दी, जैसे आप किसी को भी मानते हैं ना, बहुत दिल से मानते हैं, तो आप बहुत खुश होते थे इनसे मिलने के बाद। लेकिन ये मिलने क्यों आती थी, ये क्यों आपके साथ इतना घनिष्ठता दिखाती है, और फिर उसके बाद 2 साल तक हो सकता है कि कांटेक्ट भी ना करे, लेकिन अचानक क्यों आती थी आपके घर, अचानक क्यों आपसे बात करती थी? ये क्योंकि इसको कहा गया था, जिस वक्त इसको कहा जाता था पास्ट में कि इससे कॉल करो, कॉल करती थी। जिस वक्त इससे कहा जाता था इसको कि उसका कोई पर्सनल चीज़ें लाना है तो उसके घर जाओ, अचानक मिले, इतना मुस्कुरा कर मिलेगी। ये फेक स्माइल है इस फीमेल की, फेक स्माइल। इसने एक बार नहीं 2 से 3 बार आपका दिल दुखाया है। आपके फैमिली मेम्बर को, आपके जैसे ना ऊर्जा कैसी है कि आपसे पहले ये कहीं पहुंचकर वहाँ पर पूरे वातावरण को, जो आपके जाने से वातावरण जो है खुशियों से भर जाता है, इसके जाने से वो वातावरण एकदम सस्पेंस। आप अगर अचानक सडन जाएंगे ना इसके जाने के बाद, तो आपको समझ में आएगा वो वातावरण कैसे बन जाता हो। ये पास्ट की ऊर्जा हो सकती है। बहुत लाभ उठाया है इस फीमेल ने, हर एक व्यक्ति से फ़ोन कॉल के थ्रू ये कनेक्ट रहती हो। आप जिसके साथ भी आपने अगर किसी तरीके का फ़ोटोग्राफ्स डाल दिया, चाहे आपके भाई हो, बहन हो, चाहे आपके मित्र हो, चाहे कोई भी, उस व्यक्ति को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये हर मुमकिन कोशिश करती है। इसके पास समय आ जाता है, इसके पास सारे संसाधन आ जाते हैं, और वो कितने भी दूर हो वो उनसे मिलने ज़रूर जाएगी। वो इनडायरेक्टली आपके लिए भड़काने जाएगी या इनडायरेक्टली आपके लिए मैनिपुलेट करेगी। तो इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हुई है। आपको समझ में भी नहीं आता हो कि कुछ लोग आपकी इतनी रेस्पेक्ट करते हैं, फिर अचानक क्या हो जाता है। तो अचानक यही होता है कि इस फीमेल से बात होने के बाद जो भी व्यक्ति इस फीमेल से बात कर लेते हैं, चाहे ये कोई भी हो, चाहे किसी की सिस्टर हो, किसी की फ्रेंड हो, किसी की कज़न हो, इस फीमेल से बात करने के बाद आपके साथ उनका कांटेक्ट लगभग टूट सा जाता है, या आपके बारे में ये विचार अलग हो जाती है इनकी। ये आपके किसी छुपे हुए मित्र रूपी शत्रु से भी जुड़ी हुई थी पास्ट में। इसने किसी तरीके की निगेटिव चीज़ें भी इस व्यक्ति के साथ मिलकर करवाया है।
आपके कार्य से, देखिए आपके कार्य से आज तो बहुत जेलस है, आज तो बहुत ज़्यादा जेलसी है इसको, लेकिन पास्ट में ये बहुत मीठी छुरी बनती थी, बहुत मीठी। ये फीमेल ही है, 90% ये फीमेल है। अगर किसी के लिए मेल हो तो बहुत ऐसी ऊर्जा है कि इमोशनली मुस्कुरा कर मिलना, इस तरीके की चीज़ें। इसको लगता था कि ये स्टेबल है, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आने ही नहीं देगी, किसी न किसी तरीके से आपके साथ कंपैरिजन करना है इसको, और जो भी लोग आपसे, आपके बारे में अच्छी बातें करें, बस उनको भड़काते रहना है। इस तरीके से इसका काम हो जाएगा। ये छुपी भी रहेगी, ठीक है, ये छुपी भी रहेगी, इसका नाम भी नहीं आएगा। इसको आपको लगेगा कि अरे ये तो ऐसा नहीं कर सकती है ना, लेकिन यही वो टॉक्सिक फीमेल है बहुत ज़्यादा, जिसको उठाकर आपके लाइफ से दूर कर दिया गया है। ये बार बार आपके लाइफ में एंटर करने की कोशिश करती है, बार बार इसको डिस्टेंस क्रिएट करवाया जाता है। और बहुत अजीब बात यह है कि आपको पता है कि आपसे कंपैरिजन करती है, आपके आसपास के लोगों को पता है आपसे कंपटीशन करती है, फिर भी इतना प्यार से मैनिपुलेट करती है आपके अपनों को कि आपके अपने, आप जो वेल विशर हैं, आप अपने फैमिली के वेल विशर हैं, आप अपने अपनों के वेल विशर हैं, शुभ चिंतक है, आप जो वेल विशर हैं, ये आपको इस तरीके से दिखाती है कि सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम आपकी वजह से हुई है। और ये जो सबसे बड़ी टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है, ये बड़ी इनोसेंट बन जाती है। जिस स्थान पर उस वक्त में, जिस वक्त में आप पहुंच नहीं सकते, उस वक्त में ये बिल्कुल आसानी से पहुंच जाती है, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन हो, चाहे वो 7 घंटे का रास्ता हो, 8 घंटे का। इसको दिखाना है लोगों को कि भाई देखो ये कितना अपने आप को बिजी बता रही है, देखो हम तो हर एक रिश्ता निभाते हैं, कुछ रिश्ता नहीं निभाती है, पूरी तरीके से आपको नीचा दिखाने की कोशिश, आपको पीछे रखने की कोशिश करती है। आप कभी पीछे हो ही नहीं सकते। ये खुद मान गई है कि आप नंबर 1 है, ये खुद मानती है कि आप इससे बहुत आगे हैं, इसलिए ये आपसे बहुत ज़्यादा जेलस होती है। एक समय यहाँ पर पास्ट में इसने आपके लव्स वन के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया था, वो भी किसके साथ मिलकर, आपके ही शत्रु से मिलकर, आपके व्यक्ति के शत्रु से मिलकर, आपके शत्रु से मिलकर इसने यहाँ पर आपके लाइफ में जो भी अच्छे कनेक्शन है उसको बिगाड़ा है। इक्वली गिव एंड टेक आपके लाइफ में हो रहा था, जो आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ें कर रहे थे, उस कर्म का फल आपको मिल रहा था। ये चीज़ें इसको बिल्कुल भी देखी नहीं गई। आज ये जो फीमेल है इस तरीके से मुंह छिपाकर बैठी है, क्योंकि इसने क्या किया, आपको आपके लव्स वन से दूर किया है, आपको आपके इक्वली गिव एंड टेक से दूर किया है, आपको आपके फैमिली मेम्बर से दूर किया है, जो आपके सोल फैमिली मेम्बर हैं। जब इसने किसी ऐसे व्यक्ति का साथ दिया जो किसी तरीके की क्रिया में जो है आपके किसी चीज़ को, कोई भी पर्सनल चीज़ों को इसने इससे मंगाया और इसने दे दिया, ठीक है, वहाँ से इसकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई, वहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन प्रारंभ हो गया। ये जितना भी स्टेबल अपने आप को समझे, जितना भी इनोसेंट दिखाए, लोग इसको समझ पा रहे हैं कि छुपी हुई है, बहुत राज है, बहुत रहस्य है इस फीमेल के अंदर। और ये सब चीज़ें इसके लाइफ में अब टावर के रूप में आ रहा है। अब इसके फैमिली में लोग पहचान पा रहे हैं कि इसने क्या किया होगा अपने, जब आपके साथ ये चीज़ें कर रही है तो और भी लोगों के साथ इसने क्या नहीं किया होगा, ठीक है। जल तत्व की फीमेल हो सकती है, कर्क वृश्चिक मीन राशि इसकी हो सकती है, मकर राशि इसकी हो सकती है, मिथुन तुला कुंभ इसकी राशि हो सकती है, मेष सिंह धनु इसकी राशि हो सकती है। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि इसने आपके जिन मित्र रूपी शत्रुओं का साथ लिया है, ठीक है, उनमें से कुछ लोगों को पछतावा भी हो रहा है कि इस फीमेल के साथ मिलकर आपके साथ क्यों ऐसी चीज़ें की, क्योंकि आज जब ये उस स्थिति को समझ पा रहे हैं कि आप में और इसके में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। आप कितनी भी चीज़ें हो जाए लोगों को माफ़ कर देते थे, फिर भले ही उनको अपने लाइफ में एंटर नहीं देते थे, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा छली है भाई। आपके जो शत्रु है ये कह रहे कि ये तो इतनी छली है, वो तो इतनी प्योर सोल थी, ठीक है, थी इन द सेंस कि आपसे कांटेक्ट में नहीं है, इस तरीके की बातें हो रही है। आपको काफ़ी प्योर यहाँ पर लोगों की नज़र में जो आप हैं
वही आप नज़र आ रहे हैं। इसकी बातों को कोई नहीं मान रहा है क्योंकि इसके लाइफ में बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है और ये फिर से आपके तरफ मुड़ने वाली है। ये किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ी हुई है या जुड़ी हुई थी जो किसी तरीके की निगेटिव चीज़ें आपके घर के मेन डोर पर छोड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर आपके चक्रा को बैलेंस कर दिया गया है। आर्कएंजल यूरियल जी यहाँ पर आपको आपके यात्रा में जो है आपका साथ दे रही हैं और आपको आशीर्वाद भी प्रदान कर रही है। आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की विशेष कृपा यहाँ पर बनी हुई है। आपके ही फैमिली का कोई व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ ज़रूर था पास्ट में, लेकिन अब उसको भी ये फील हो रहा है कि वो इसका साथ क्यों दे रहे थे। इसने खुद तो ऐसे कर्म किए हैं, साथ ही साथ किसी और मेल से भी इसने ऐसे कर्म करवा दिए हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी गिल्ट में है। ठीक है, कोई आपके घर का, आपके फैमिली का ही कोई व्यक्ति जिससे इसने कुछ ऐसी चीज़ें आपके घर के आसपास जो है डालने को कहा था, किसी तरीके की कोई चीज़ें जिसकी वजह से वो आज तक काफ़ी गिल्ट में है। ये जो व्यक्ति है ना, इसने कर तो दिया इस व्यक्ति की, इस फीमेल की बातों में आकर, लेकिन ये काफ़ी गिल्ट में है और क्योंकि इसको इसके कर्म का फल मिल रहा है, इस जो मेल है उसको इसके कर्म का फल मिल रहा है, लेकिन आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, ऐसे लोग भी आसपास होते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर जिसके साथ आपकी किसी तरीके से मतलब बनती ना हो, है ना, फैमिली का कोई व्यक्ति, मतलब आप अलग रास्ते में चलते हैं, ये अलग, ऐसे किसी मेल का साथ भी इसने लिया है। ये लोग जो है ना, आपको निश्चिंत होते हुए नहीं देख पा रहे हैं, आपको सुकून से रहते हुए नहीं देख पा रहे हैं, आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे हैं, आपके लाइफ में न्यू डोर ओपन होते हुए नहीं देख पा रहे हैं। तो नहीं देख पा रहे हैं तो मत देखें। ये जो फीमेल है और साथ में मेल है, ये आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में। इसने आपको इस फीमेल ने आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करवाया है और आपके बारे में सारी बुरी बुरी बातें जो है ना स्प्रेड किया है आपके रिलेटिव को, आपके जितने भी लोग हैं। कभी भी आपके बारे में इसने अच्छी बातें नहीं की है, कभी भी। हमेशा इसने या तो आपका हंसी मजाक उड़ाया है किसी के सामने में, या आपकी कोई निगेटिव हैबिट्स अगर कभी रही हो, ठीक है, या आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे, आपने अपनी पूरी बातें इसको कह दिया हो, तो वो सारी बातें इसने बहुत तरीके से लोगों से स्प्रेड किया है। यस, कॉम्प्रोमाइज़ नो यहाँ पर आ रहा है। आपको कहा जा रहा है किसी भी प्रकार का इन मेल और फीमेल से तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है, नॉट द राइट टाइम। और ये जो अभी समय है ना, आपके लिए राइट टाइम है, इनके लिए राइट टाइम नहीं है। इनके लिए अभी बहुत कुछ इनके लाइफ में इनको देखना है। अभी आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए ना, तो आपको कहा जा रहा है प्रार्थना कीजिए, आस्क योर एंजल, अपने एंजल से प्रार्थना कीजिए कि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो इसने लोगों को भड़काया है, जो आपके सोल फैमिली मेम्बर को, वहाँ से आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। कुछ बेहतर हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है, कुछ बेहतर हो रहा है। कुछ लोग समझ पा रहे हैं, यस, कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि आप एक प्योर सोल हैं। आपकी ही फैमिली में कुछ लोगों को ये समझ में आ रहा है और इनके ही आसपास के कुछ लोग इनको समझ पा रहे हैं कि इसने कितना चाल चला है आपके लिए, कितना छल इसने क्रिएट किया है, कितना मीठा बनकर इसने ये सारी चीज़ें की है। तो लोगों को धीरे धीरे सारी चीज़ें, आपके आसपास के लोगों को समझ में आना प्रारंभ हो गया है। आपके एंजल्स की ब्लेसिंग है ये। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अभी इस मेल और फीमेल के बारे में। दृढ़ बने रहिए, ठीक है। ये किसी न किसी तरीके से आपसे जुड़ने की कोशिश करेगी या करेगा। मेल और फीमेल दोनों ही है। जैसे मैंने कहा, किसी पास्ट के व्यक्ति से भी जुड़ी है ये, आपके किसी पास्ट के व्यक्ति से भी जुड़ी है, आपके व्यक्ति के फैमिली के तरफ से भी किसी से जुड़ी हुई है। इसलिए इनकी इतनी हिम्मत हो रही है कि वो आपको कॉल कर सके या आपको मैसेज कर सके, क्योंकि आप इनसे दूर हैं, आप इनसे दूर हैं और आपके सुकून को छीनने के लिए ये लोग ये इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। अब कर्मों की शुद्धि हो चुकी है। आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन दृढ़ बने रहिए। ये कितना भी आपको या आपके अपनों को मैनिपुलेट करे, आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहिए। जो सत्य है, ट्रुथ कहिए, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों। जो सत्य है, कभी अगर इसकी बात आए तो पूरी तरीके से इसने क्या कर रही थी पास्ट में,
जब भी किसी के लाइफ में प्रॉब्लम आती थी, ये बताती थी कि आप हो सकता है साइकिक मीडियम है, या हो सकता है आप हीलर हैं, हो सकता है कि आप पूजा पाठ करते हैं ना, तो ये उन चीज़ों को काफ़ी तोड़ मड़ोड़ के इस तरीके से रखती थी कि सामने वाले को नज़र आए कि ये जो चीज़ें निगेटिव चीज़ें ये कर रही है, वो चीज़ें आप कर रहे हैं। इस तरीके से इसने सबके मन में भय आपके लिए उत्पन्न कर दिया था। बहुत क्लियर मैसेज है, आपके लिए मिसअंडरस्टूड करवाया था इस फीमेल ने, और फिर ये अपना लाभ देखती थी, फिर उन चीज़ों को रेमेडी के रूप में काफ़ी धन समय ले रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जिससे भी जुड़ी है उसको भी ये लाभ पहुंचा रही थी, जिस भी तरीके से जुड़ी है। ठीक है, जिस भी साइकिक मीडियम से, जिस भी तांत्रिक से, और ख़ुद भी लाभ ले रही थी। अब क्या हो गया कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई। बहुत लोगों के लाइफ में आपने दिल से मदद किया है, तो लोगों को समझ में आ गया कि आपका जो नेचर है, आपका जो व्यवहार है, आपके शत्रु भी मान रहे हैं इन चीज़ों को, मैंने आपको बता दिया है। तो अब ये ना डायरेक्ट आँखों में पट्टी नहीं बांध पा रही है, तो मैनिपुलेट ज़रूर करिए। इसका एक मैनिपुलेशन है, ये जब कुछ चीज़ों को कर नहीं सकती है ना, तो ये इमोशनल करती है लोगों को, या जो उनसे जुड़े हुए हैं, जिनके साथ काफ़ी ज़्यादा मोह है किसी व्यक्ति को, उनका ये साथ लेती है। ठीक है, और आँखों से आंसू भी बहा सकती है। तो इस तरीके की ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आया है। जिससे भी रिजोनेट करे आप देख लीजिएगा। आपके लिए यही मैसेज है कि बहुत जल्दी आपके लाइफ में विपुलता आ रहा है, कुछ बहुत अच्छे गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आ रहे हैं। बस ये याद रखिएगा, फिर से रिपीटेशन में नहीं जाना है आपको, मैसेजेस यही है। बाकी आपकी इच्छा, किससे आपको पास रहना है, किससे आपको दूर रहना है। ये जब हम स्पिरिचुअल यात्रा में आते हैं तो हमारे लाइफ से बहुत सारे लोग पीछे छूटते जाते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कार्मिक होते हैं, जो आपके लिए वेल विशर नहीं होते हैं। इसलिए आभारी ज़रूर रहिए, जो चीज़ें गई हैं उससे भी ज़्यादा अच्छा आपको मिलने वाला है। यही कर्मों की शुद्धि के बाद आपके लाइफ में विपुलता दिखाता है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके कमेंट्स के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।